नमस्ते, हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ ग्रेट टॉपिक दैट इज़ अ मेजर टॉपिक. वो बहुत ज़्यादा खास है. क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक ये है कि कैन ओनली कार्डियो बर्न फैट एंड मेक्स यू हेल्दी एंड कीप यू हेल्दी. इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट डाउन बिलो योर पर्सपेक्टिव. आगे बढ़ते हैं हम लोग. या जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या कार्डियो ही बर्न फैट करता है और आपको हेल्दी रखता है, ये बहुत बड़ा मिथ है. और यहाँ पे मेरा आंसर जो है, इट्स अ बिग नो. ऐसा नहीं है. ओनली डूइंग कार्डियो इज़ नॉट ओनली द राइट वे टू बर्न फैट. आप उससे बर्न फैट तो करोगे, लेकिन वो फैट बर्निंग सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही नहीं करता है. बर्न फैट के लिए आपको सबसे पहले अपने कैलोरी डेफिसिट मीटर को देखना पड़ेगा कि आप कितना डेफिशिएंसी कर पा रहे हो कैलोरी की. आप कितना कैलोरी खा रहे हो, उस हिसाब से जितनी आपको मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा. और वही आपको अपने गोल पे अचीव कराएगा, ना कि खाली कार्डियो. अगर कोई इंसान है, जैसे एक सनी पाजी हैं, वो कार्डियो करते हैं. कार्डियो किया उन्होंने 1.5 घंटा 2 घंटा कार्डियो किया, एंड देन ही यूज्ड टू ईट छोला भटूरा. देन what will happen? Nothing will going to be changed. So only cardio is not the option. Here's my ट्रू एडवाइस कि मैं भी पहले क्या करता था कि बस कार्डियो 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 करता था. कि क्या करता था कि बस कार्डियो. सबको देखा देखी कि हाँ यार, कार्डियो से बर्न फैट होता है, उससे हम लोग लूज़ होते हैं, वेट लॉस होता है. हाँ, बस कार्डियो करो, भागो दौड़ो उछलो फांदो, बस, और कुछ नहीं. तो ये चीज़ मैं भी करता था, और इसमें कोई बुराई नहीं है. कार्डियो इज़ important to burn fat, but it's not the only way to burn fat, and it's not the thing that doing only the cardio will help you. No. अब बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे पता चली अभी कुछ रिसेंटली जब मैंने चालू किया ये चीज़ें, अपनी जर्नी फिटनेस की. उसमें मुझे पता चला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है, वो काफ़ी बहुत ऊपर है कार्डियो से. क्यों ऊपर है? मैं ऊपर नहीं कहूँगा, रादर ऐसे कि दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों को आप साथ साथ चलाओगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे. तो हियर आई एम गोइंग टू शेयर माई 2 स्टोरीज, 2 एस्पेक्ट जो मेरे साथ हुए और कार्डियो के दिमाग में चलते हुए. तो क्या था कि मैं बेसिकली जब 8th क्लास 6th-7th में था, तो वी यूज़ टू गो एंड प्ले बास्केटबॉल विथ माई फ्रेंड्स. एंड in the morning around 5 AM and 5:30 AM. सो हम लोग जाते थे और खेल पील के आते थे, और वहाँ पे पसीना बहता था, और मुझे पसीना बहुत आता है. आई स्वेट मोर दैन अदर पीपल. आई स्वेट मोर. सो मुझे पसीना आता है, और आज भी आता है उतना ही ज़्यादा. तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में ये चलता था कि लोग ये कहते थे ना, जितना ज़्यादा पसीना स्वेट करेगा हमारी, कहा जाता था. मेरे मम्मी भी, मेरी माँ, पापा, सब लोग कहते थे, गार्जियन जितने भी थे सब यही कहते थे, बड़े लोग, कि जितना पसीना आप बहाओगे आप उतना वेट लॉस करोगे. तो मुझे दिमाग में भी वही था. उस समय तो इतना नहीं पता था, तो मैं पसीना भागता था और सोचता था कि हाँ वेट लॉस होगा. एंड आई यूज़ टू बी वेरी फैट. तो उस पर क्या हुआ, मैं इसी चीज़ पे चलते चलते करता रहा, लेकिन ऐसा कोई असर मुझे दिखा नहीं अपनी बॉडी पे. उसको करते हुए कुछ असर नहीं दिखा, कोई वेट लॉस नहीं हुआ. सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्डियो सेशन होता था, लेकिन मेरा कोई लॉस नहीं होता. क्यों? क्योंकि कैलोरी डेफिशिएंट डाइट मैं नहीं फॉलो करता था. मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी से या ज़्यादा खाता था या मेंटेनेंस कैलोरी ही खाता था. तो वो दिक्कत होती थी. अब बात आती है दूसरी स्टोरी थी. वो बेसिकली अभी हुई थी जब मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था जब मैंने किया ये वेट ट्रेनिंग को करना. तो उसमें क्या हुआ, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की वो ये कही
कि आई यूज़ टू डू वार्म अप हार्ड। मैं वार्म अप बहुत हार्ड करता था, मैं वार्म अप बहुत हार्ड करता था, और उसकी वजह से क्या होता था, जब मैं वार्म अप हार्ड करता था तो मेरा जितना भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता था वो पहले से उस चीज़ में जितना भी मैंने कार्ब्स और जो चीज़ें खाई हैं पहले से जो स्टोर की हुई थी वो वहाँ से डिप्लीट हो जाती थी। तो वेट ट्रेनिंग में क्या होता था, वेट ट्रेनिंग में एफर्ट डालें, हुआ, वेट लॉस हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मैं वीक फील, कभी कभी सेशन में मैं वीक फील करने लगता था। क्यों ऐसा होता था वो मुझे बाद में समझ में आया कि वार्म अप मेरा बहुत हार्ड होता था, मैं वार्म अप की जगह कार्डियो सेशन कर लेता था। एंड अगले पॉइंट में मैं यही बताना चाहूँगा कि क्या कार्डियो करना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना दोनों ही एक साथ, और वो भी हार्ड करना ही होगा बर्न फैट के लिए, क्या वो ज़रूरी है? सो मैं इसके ऊपर भी यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा नो है, ऐसा नहीं करना होगा। क्योंकि जब हम लोग ऐसा करते हैं ना तो हमारी बॉडी क्या करती है, जितना भी हम लोग ने खाया पिया होता है, जितना भी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट जो हमारे अंदर होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब डिप्लीट हो जाते हैं, कार्डियो सेशन में ही। तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उस लेवल की, अपने टॉप नॉच के लेवल की आप 100% नहीं दे सकते उसमें। एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रुथ, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। सो आपको दोनों को अलग अलग ही लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडमिल पे आपने ठाना है कि मुझे 1 आवर दौड़ना है, आई हैव टू रन 1 आवर अ डे बिफोर हिटिंग वेट्स, सो इट्स अ बैड चॉइस। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप सोचते हो कि ये चीज़ वार्म अप आपको देगी, इट्स नॉट अ वार्म अप, इट विल क्रिएट अ कार्डियो सेशन। वो कार्डियो सेशन बन जाएगा, और कार्डियो सेशन बन जाएगा तो वहाँ पे आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप खा के आए होगे ना, वो वहीं पे डिप्लीट होने लगेंगे। फिर आप वेट ट्रेनिंग में आपको 100% आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये पॉइंट को भी समझना ज़रूरी है कि कार्डियो सब कुछ नहीं है। और कार्डियो ये नहीं है कि, मैं ये नहीं कहता कि कार्डियो फैट बर्न नहीं करता, हाँ, इट्स अ बिग चांस, इट्स अ बिग opportunity for us to do cardio and burn fat, but there are some terms and conditions. अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट नहीं हो, आप बताएं क्या, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कार्डियो सेशन, कोई ज़रूरी नहीं होता, मैं ये भी कहता हूँ कार्डियो करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे हो, आप अपने कैलोरीज़ को सही से मैनेज कर रहे हो, डेफिशिएंट भी नहीं, आप सही से मैनेज कर रहे हो, डेफिशिएंट छोड़िए, है ना, आप अगर सही से मैनेज कर रहे हो, यू यूज़ टू बी हेल्दी, आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, एंड आपका वेट जब चाहे आप बढ़ा सकते हो, आप जब चाहे घटा सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कैलोरी के नंबर्स के साथ खेलना है, कितना खाना है, कितना इंटेक करना है, क्योंकि ये एक एज अ मशीन है, बॉडी एज अ मशीन है, लेकिन इसमें उतना ही चीज़ आपको डालनी है जितनी इसको रिक्वायरमेंट है। आप ओवर डालोगे तो आप ओवर मिलेगा, और आप कम डालोगे तो फिर कम ही रह जाएगा। सो यू हैव टू थिंक एंड देन ईट वॉट यू वॉन्ट टू ईट। सो कैलोरी तो बहुत एफिशिएंट रोल प्ले करती है। जहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये मिथ बहुत चलता है, और ये मिथ वीडियो का आखिरी मिथ है, एंड इसके साथ बने रहिए, क्योंकि ये मिथ ज़रूर से ज़रूर आपके माइंड में भी आता होगा। एवरीवन यूज्ड टू से कि एम्प्टी स्टमक कार्डियो इज़ द बेस्ट। एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से सब कुछ बढ़िया हो जाता है, आप फैट लॉस कर लोगे, बर्न फैट करोगे ज़्यादा अच्छे से। ये बहुत बड़ा मिथ है, इससे कुछ नहीं होता। ये मेरे साथ भी होता था, मैं भी क्या करता था, मैं भी देखिए, सुबह उठ के कार्डियो खाली पेट करना, इट्स अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर गोइंग टू अ जिम also in the morning, or I used to say that if you are not going to a gym, let's say you are going in the evening, then also doing empty stomach cardio is a worst, because क्योंकि आप वहाँ पे क्या करते हो ना, जो हम लोग ने पहले रात में खा चुके हैं, अब रात में उठ के तो आप खाना खाने नहीं वाले, तो आप जो 7-8 घंटे छोड़ के जो आपने खाना खाया था वो स्टोर होगा, और वो जब डाइजेस्ट हो चुका होगा, आपकी बॉडी आपके पास वो डाइजेशन होगा,
अब क्या होगा, आपकी मसल्स के अंदर जो भी वो मसल्स में लग गया होगा, वो खाना, वो प्रोटीन, वो कार्ब्स, वो फैट आपके कहाँ लग गए होंगे, मसल टीयर जो आप करते हो उसको रिपेयर करने में, ठीक है, वो रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, वो रिपेयर हो भी गए होंगे कुछ और रिपेयर कर भी रहे होंगे। अब क्या होगा, जब आप एम्प्टी स्टमक कार्डियो करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी जो बॉडी होगी कार्डियो सेशन के लिए, कार्डियोवैस्कुलर इंश्योरेंस के लिए, अच्छा करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स जो होगी, आपकी बॉडी ने तो अभी कुछ खाया है नहीं, और वो तो न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से लेगी। अगर आप 500 मीटर दौड़ना चाहते हो, 500 मीटर दौड़ना चाहते हैं, तो 500 मीटर के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, जो ताकत चाहिए, सिंपल भाषा में कि वो जो ताकत चाहिए आप, तो वो ताकत वो कहाँ से लेगी, अब वो मसल के न्यूट्रिएंट से लेंगी। ये होगा, यू गॉट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपका मसल जो होगा ना, मसल का साइज डिप्लीट होने के चांसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि जब आदमी एक्सेसिव कार्डियो करता है बर्न फैट के माइंडसेट के साथ, और साथ ही साथ एम्प्टी स्टमक करता है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो आपके मसल से जाते हैं, वो आपके मसल से डिप्लीट हो जाते हैं, डिप्लीट होते हैं, बहुत मेजर फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ होते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा से ही समुद्र बढ़ता है ना, एक एक बूंद से ही समुद्र बनता है, तो ये आपका एक एक बूंद वहाँ से जाती रहती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एम्प्टी स्टमक कार्डियो इज़ नॉट एज गुड एज द हाइप इज़। हाइप इतनी है इस चीज़ की, लेकिन इतना भी ओवर हाइप्ड इसको कर दिया गया है कि कुछ कहने को नहीं, ये इतना होता नहीं है। By this video I am not saying that don't do cardio stuff in your fitness routine. No, I don't want to do that. I used to do cardio today only, but in a balanced manner, not in an excessive manner. Everything in excess is a killer. I always say कि everything, कोई भी चीज़ ज़्यादा बेकार होती है, सो उसको मेंटेनेंस करना है। और इससे आप यही समझ लो कि यहाँ पे आपको बर्न फैट करने के लिए कार्डियो ही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नहीं है आपके पास, दे आर मोर ऑप्शन जो मैंने इस वीडियो के माध्यम में आपसे बताए, और कैलोरीज को ध्यान ज़रूर रखें। विश यू ऑल द बेस्ट, आप करो ये ट्राई और अपने कार्डियो सेशन को और अच्छा करो, और अपनी फिटनेस लेवल को और अचीव करो। देखना इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जब आप कार्डियो को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलोगे, हर को बैलेंस रखोगे, देन योर लाइफ विल बी बैलेंस्ड एंड योर हेल्थ, यू गेट फिट इन अ बैलेंस्ड वे। एंड एट लास्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर ऑफ मी, तुरंत आप डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं फिट एंड हेल्दी चीज़ें आपको बता दूंगा, अगर बताता रहूँगा। आई वॉन्ट टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज देन ओनली आई कैन हेल्प माई सेल्फ। दैट्स माई थ्योरी एंड लेट द ग्रोथ बिगिन्स फ्रॉम टुडे। पीस।